चलो भाई, स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग का। ये आखिरी लेक्चर है, पिछली बार भी बोला था आखिरी है, लेकिन खींचा जा रहा है और इसको कंप्लीट कर दूंगा इस वाले वीडियो में। फिर आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आपके लिए है कि जितने भी मतलब कि 5 मिनट आप लोग इंतज़ार कर लीजिएगा, 5 मिनट ही, और सुनिएगा भी ध्यान से कि जितने भी ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन के बैच के स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन बैच वाले टीजीटी के, ठीक है। पीजीटी के लिए पीजीटी में अनाउंसमेंट करेंगे। पीजीटी के लिए देखो, 100% गारंटी सिलेबस में अगस्त में दे दूंगा। कैसे भी करके आपका जो फिजिक्स वाला पोर्शन गड़बड़ हुआ है, आप लोगों ने शिकायत की थी, वो पोर्शन भी मैं दूर करवा दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो वो प्लेलिस्ट में खाली करके फिर से दूसरे टीचर से पढ़वा दूंगा। अभी आपको जो नए टीचर मिले हैं उनसे आप पढ़ना शुरू कर दो, और चाहे जो हो जाए अगस्त में आपका पूरा का पूरा सिलेबस बाइंड होगा, चाहे जितने घंटे पढ़ाने पड़ जाए आपको। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, और मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। आपसे बोला था फिजिक्स की फैकल्टी ले आऊंगा, और मैं आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी जो बीटेक हैं, बड़ी बात होती है आईआईटी बॉम्बे से बीटेक करना, और वहाँ की फैकल्टी जो एलएन वगैरह में पढ़ाई है, वहाँ की फैकल्टी आपको कनेक्ट किया हूँ मैं। आप लोगों के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, बस आप लोग एक पॉजिटिव फीडबैक दिया करो, मैं तुरंत रेडी हूँ। तो अगस्त में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, चाहे हमें 6 घंटे 8 घंटे करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है आप लोगों के लिए कि हमारा एक प्लान है आप लोगों के लिए कि ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग सेशन होगा आपका। हम एग्जाम के 1 महीने पहले इसका अनाउंसमेंट करेंगे। जो हमारा ट्रेनिंग होगा, ये वाली जो चीज होगी, ये ट्रेनिंग सेशन, ये हमारा एग्जाम के 1 महीने होगा। इसके अंदर देखो, क्रैश कोर्स की तो जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, फुल कोर्स पढ़ा के भेज रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि हम लोग सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक लगभग आपको 7 से 8 घंटे 10 घंटे हम आपको अपने साथ अपने सामने रखेंगे। इसमें सारे स्टूडेंट जितने भी हैं, सारे लोगों अपने अपने फैमिली से अपना काम सारी चीज़ों को देख लो, और आपको 1 महीने आना है हमारे सेंटर पे, और आके 1 महीने हमारे आंखों के सामने रहना है, प्रैक्टिस करना है। और सिर्फ प्रैक्टिस, मतलब दिन रात आपको सवाल पे सवाल, और आपको 10 स्टूडेंट के बीच में एक फैकल्टी मिलेगा जो आपकी प्रॉब्लम को लगातार बराबर सॉर्ट आउट करता रहेगा। आप आंखों के सामने बैठे रहोगे, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आखिरी मोमेंट का 1 महीना आपके लिए वरदान साबित होगा। उसके लिए हम लोग अभी से प्लानिंग कर रहे हैं, जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे पूरी तरीके से, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। जितने भी टीजीटी के बच्चे हैं वो लोग अपने घर पे बात कर लें, और जो लोग वर्किंग में हैं वो लोग भी अपना 1 महीने की छुट्टी का अपना अभी से सोचना शुरू कर दें। 1 महीने हमें दे दो भाई, हम आपको पहुंचा देंगे। ये अभी तक कोई नहीं किया है, ना कोई सोच सकता है, लेकिन हम लोग आपके लिए बहुत डेडिकेटेड काम करने जा रहे हैं, और ये काम बहुत बड़ा टास्क हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है। आखिरी का 1 महीना आप दोगे, और हमें इस 1 महीने में आपको बहुत निखारना है। जितना अभी तक पढ़ा दिए वो सारी चीज़ें, जितनी आपके कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें, और आपकी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, दिन रात ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस करवा करवा के एकदम मत देना आपको। और आखिरी समय में जब जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर में तो बहुत हलवा सा पेपर लगेगा, इतना आपको प्रैक्टिस करवाना है, इतनी सारी चीज़ें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि अपना मंथ के 1 महीना निकाल लेना, महीने का एग्जाम की जो डेट होगी उससे 1 महीना निकाल लेना। जो ट्रेनिंग सेशन का हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे डेट का, अपना बैग उठाना, झोला उठाना, और सेंटर पे आ जाना भाई। ये आपके लिए बहुत वरदान साबित होगा। आप ये समझ लो कि पूरा पढ़े या ना पढ़े, लेकिन वो आखिरी महीना का अगर आपने अटेंड कर लिया सेशन, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए हम तैयारी अभी से शुरू कर दी है। तो मैं अपने बच्चों को, जो हमारे स्टूडेंट्स है पेड स्टूडेंट्स, उनको अभी मैं बता दिया, बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। चलो, अब हम लोग कहाँ थे, एमओटी वाले क्वेश्चन पे थे। एमओटी का हमें प्रैक्टिस करवाना था। अब उस वाले में क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर के सवाल आए, उस प्रीवियस ईयर के सवाल को मैं करवा देता हूँ। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं कुछ ले आया हूँ आपके लिए, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ।
मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ पूछा है, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, ये पहला सवाल है आपका प्रीवियस ईयर का, है ना। मैक्सिमम नहीं मिनिमम पूछा हुआ है, मैक्सिमम नहीं है ये आपका, मिनिमम है, मिनिमम बॉन्ड लेंथ, मिनिमम बॉन्ड लेंथ है आपका न्यूनतम लंबाई, बंधन लंबाई। पहला ऑप्शन है भाई आपके, फटाफट करना। पहला आपका ऑप्शन है O2, दूसरा ऑप्शन है आपका O2 प्लस, तीसरा ऑप्शन है आपका O2 माइनस, चौथा ऑप्शन है आपका डी O2 पे 2 माइनस। ठीक, ये आपके ऑप्शन है। मिनिमम बॉन्ड लेंथ पूछा है, न्यूनतम आपका सबसे कम, पहला ऑप्शन है। ये आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में है, तो ये करवा दे रहा हूं मैं आपका, कुछ 8-10 करवा दूंगा, बाकी का आप लोग सीट दे दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना, डाउट होगा पूछ लेना। O2 दिख गया, तो O2 वाला क्या होगा, विदाउट मिक्सिंग वाला बनेगा, फटाक से बनाओ, विदाउट मिक्सिंग, विदाउट मिक्सिंग, विदाउट मिक्सिंग बनाओ। ये 1s वाले हो गए, ये आपके 2s वाले हो गए। विदाउट मिक्सिंग में देखो सिग्मा नीचे था ना, सिग्मा मैंने नीचे लगा दिया, यही बना था, यही था। इलेक्ट्रॉन भर लो, देखो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन। O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें 15, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया O2 माइनस में तो इसमें 17, और इसमें 2 आ गया तो इसमें 18। यही है ना भाई, यही है। तो सबके बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं एक बार, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो देखो मैं इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं मैं, 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हुन रूल को फॉलो करते हुए। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर एक 11 इलेक्ट्रॉन, ये 12 इलेक्ट्रॉन, ये 13 इलेक्ट्रॉन, ये 14 इलेक्ट्रॉन, और फिर लास्ट में 15 इलेक्ट्रॉन और ये 16 इलेक्ट्रॉन। ये वाले किस में गए, ये तो आपका पाई स्टार है ना, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में लास्ट इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा, पाई, पाई स्टार, और ये सिग्मा स्टार, यही तो था भाई। तो अब हमारा बॉन्ड ऑर्डर का जो था, ये क्या था, बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या था, नॉन बॉन्डिंग NB माइनस Na डिवाइड बाई 2, NB माइनस Na डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो ये रेड पेन वाला देखो, रेड पेन को देखो ध्यान से, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, 2 4, 2 6, और 6 4 10, 10 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, बॉन्डिंग में है। और एंटी बॉन्डिंग वाले देखो, एंटी बॉन्डिंग वाले देख लो, ग्रीन में देखो, आपके यहाँ पे 2, 2 4, और ये 2 6, 2 6 हो गए, तो 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, तो 4/2 मतलब 2, 4/2 मतलब 2। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है भाई जी, 2 आ गया, O2 का 2। अब O2 प्लस, O2 प्लस तो 15, यहाँ पे देखो 16 इलेक्ट्रॉन इसमें आया था, 15 और 16, तो एक इलेक्ट्रॉन यहीं से निकाल देते हैं, एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर रहे हैं, निकाल दें। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने निकाल दिया, तो अभी क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन हमारे कितने थे 6, अब वो कितने हो जाएंगे 5, कितने हो जाएंगे 5। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, 10 माइनस 5, तो कितना हो जाए 5 5 है 2.5, तो भाई इसका आ गया 2.5। O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 12 13 14 15 16 17, मतलब इसको साफ बना दूं, नहीं तो लगेगा कि पता नहीं क्या बना दिया इन्होंने, इसको साफ सा बना देता हूं। 17 इलेक्ट्रॉन आपको देने हैं,
17 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये नीचे वाले तो 8 इलेक्ट्रॉन तुरंत काउंट कर लिया करो भाई, ये नीचे के तो 8 इलेक्ट्रॉन आप तुरंत काउंट कर लिया करो, जो 1s और 2s में दे रखे होते हैं, 1s और 2s वाले। देखो ये आपके क्या है, सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा, पाई, पाई स्टार, और ये सिग्मा स्टार, यही था ना। अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, ग्रीन से भर देता हूं मैं, आपको कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं। देखिए यहाँ पे आपको 17 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फिर ये 17, 17। तो इसमें पाई स्टार वाले में 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो देखिए काउंट करिए। अब मैं आपको आपको ऑरेंज कलर में आपको बॉन्डिंग वाला काउंट करवा रहा हूं। 2 2 4 2 6 6 4 10। तो 10 आपके कौन से हो गए, बॉन्डिंग। तो 10 आपके कौन से हो गए यहाँ पे भाई, 10 आपके हो गए बॉन्डिंग। माइनस एंटी बॉन्डिंग, देखो एंटी बॉन्डिंग को मैं आपको व्हाइट से काउंट करवा रहा हूं, व्हाइट से। देखिए 2 2 4 और 4 3 7, -7 डिवाइड बाई 2। बोलो भाई, कोई डाउट हो तो पूछो। 2 2 4 और 4 3 7, 4 3 7, तो 7 ये 3, तो ये कितना हो गया, हाफ, 1.5। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, 1.5, 1.5। इस पे हो जाएगा 18, तो 18वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 माइनस, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 - 8 डिवाइड बाई 2, मतलब 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा कितना, 1। कितना आ जाएगा भाई, 1। अब क्या पूछा था आपसे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया ना सबका। आपसे क्या पूछा था, मिनिमम बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा। हमने अभी तो यही बात की थी ना भाई, यही बात की थी ना कि ये आपका क्या था कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यही बात की थी ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यही बात हुई थी। तो देख लीजिए, तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उसकी कम होगी। तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए, एक है ये 2.5, कितना है 2.5। तो 2.5 आपका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो आपका ये जो आपका 15, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज पैरामैग्नेटिक। बहुत बढ़िया सवाल है। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, क्वेश्चन। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक आपका क्या है, ये अनुचुंबकी, अनुचुंबकी। पहला ऑप्शन है आपका H2, दूसरा ऑप्शन है आपका F2, तीसरा ऑप्शन है आपका N2 और चौथा ऑप्शन है आपका O2। चौथा ऑप्शन है क्या आपका, O2 है। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक पूछ दिया, इट मींस आपको क्या देखना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ये बात अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब आपका पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक, अब देखते हैं इसमें आपका O2 में 2 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, 9 दूना 18, 14 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 14। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन।
तो अब H2 का देख लेते हैं एक बार, H2 का डायग्राम तुरंत बना लेते हैं यहीं पे। 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, तो H2 तो आपका ऑप्शन में नहीं है, H2 आपका ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके की चीजें दिख रही है, एक F2 N2 और O2। N2 वाला आपका मिक्सिंग विथ sp मिक्सिंग, और आपका F2 और O2 विदाउट मिक्सिंग वाले डायग्राम है, ये आपको मालूम है। तो चलो फटाक से एक बना लेते हैं, जल्दी से कॉपी पे बना लेते हैं। ये आपका कॉपी पे जल्दी से बनाओ, ये बार बार आपको बना बना के प्रैक्टिस करते रहा करो, जल्दी जल्दी आप बना लो कॉपी पे। देखो यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा, पाई, पाई स्टार, और ये सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार। ये कौन से वाले हैं, आप तुरंत बता दोगे कि सर ये तो विदाउट मिक्सिंग वाले हैं। कौन से, विदाउट मिक्सिंग वाले कौन से हैं भाई जी, विदाउट मिक्सिंग वाले हैं। कौन सी विदाउट मिक्सिंग, अब पैरेलल में आप ये वाला भी बना लो, विथ मिक्सिंग वाला भी बना लो, तुरंत फटाक से बनाओ, टाइम मत वेस्ट करो अपना। पैरेलल में बना लो, और जिस स्टूडेंट को भाई कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, सारी बातें समझनी जरूरी भी नहीं है। आपका ये सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, सिग्मा, पाई स्टार, और ये सिग्मा। तो ये आपका कौन सा, विथ मिक्सिंग का है, यही था। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है F2, F2 विदाउट वाले में जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं भाई, विदाउट वाले में है ना, यहाँ पे विदाउट वाले में 18 इलेक्ट्रॉन भरना है, 18 इलेक्ट्रॉन में हरे वाले से भर दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा 11, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरा 12, फिर 13, फिर 14, ठीक, फिर यहाँ पे 15 16 17 और ये 18। तो अब देखो यहाँ पे जो 18 इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, क्या है, पेयर्ड है। तो जब पेयर्ड है तो ये क्या होगा, डाई मैग्नेटिक होगा, क्या होगा, डाई मैग्नेटिक। तो आपका यहाँ पे आपका ये जो है, आपका ये भी क्या हुआ, ऑप्शन में नहीं है, ये भी आपका डाया है और ये आपका डाया है, डाई मैग्नेटिक ये दोनों है। अब N2 वाले पे 14 इलेक्ट्रॉन है भाई, 14 इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए, 14 इलेक्ट्रॉन है चेक। अब N2 वाले के लिए ये वाला भरेगा, क्योंकि ये वाला है आपका मिक्सिंग के साथ में, तो यहाँ पे भरिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 13 और 14। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है आपका, यहाँ पे भी क्या है आपका, पेयर्ड है, यहाँ पे भी आपका क्या है, पेयर्ड हो रखा है। तो जब पेयर्ड है इसका मतलब आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये भी आपका ऑप्शन गलत, ये भी आपका डाई हो गया, डाया मैग्नेटिक। O2 वाला भी चेक कर लेते हैं भाई, ऑप्शन एक ही बचा तो O2 चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन, O2 का 16 इलेक्ट्रॉन भरो, दो, इसको देखो मैं आपको पिंक कलर से भर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 और 16, देखो 15 और 16, बार बार देखो 15 और 16, 15 और 16। अब ये दो इलेक्ट्रॉन आपको क्या दिख रहे हैं, अनपेयर्ड दिख रहे हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो आपका ये जो होगा O2, इसमें दो इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड हैं, दो इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड। ये क्या होगा आपका, पैरा होगा, अनुचुंबकी होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, आपका आंसर
डी हो जाएगा। ठीक, तो मतलब आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, वो तो बात अलग है। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करना है आपको, ओनली जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताएगा कि आपका पैरामैग्नेटिक है। नंबर से कोई लेना देना नहीं है। नंबर का क्या मतलब, अनपेयर्ड का मतलब एक हो या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पेयर्ड ना हो, सिंगल हो, बिल्कुल सिंगल। ठीक, तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो आपको ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलो एक सवाल और कर लेते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक नेचर। फिर वही सिंपल सा रिपीटेड सवाल है आपका, फिर से देख लेना। पैरामैग्नेटिक नेचर, बार बार मैं ऐसे सवाल आपको टाइप एक आध बता दूंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से किसके पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अभी O2 देखा था, O2 में दो इलेक्ट्रॉन दिख गया ना, आप तुरंत क्या करो, इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर दो। O2 में दो इलेक्ट्रॉन दिखा था अयुग्मित, तो O2 आपका आंसर था, तो O2 ऑप्शन में भी है। तो ऐसे सवाल आएंगे तो तुरंत मोटी खाचो और इलेक्ट्रॉन भर दो, तुरंत इलेक्ट्रॉन भर दो। ठीक, द बॉन्ड ऑर्डर इन O2, देखो कितना सवाल, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं भाई तुम्हारे, बहुत प्रीवियस ईयर। द बॉन्ड ऑर्डर इन O2 पे 2 माइनस, O2 पे 2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, 18। O2 माइनस क्या हुआ, O2 माइनस क्या हुआ, बना लेना डायग्राम, अगर जिसको बनाना होगा बना के कर लेना, मैं ऐसे सीधा बना रहा हूँ। नीचे दो, दो चार, दो छः, दो आठ, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, O2 पे 18। तो आपका ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर, इसका हो गया 2, एक हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर एक हो जाएगा। देख लो भैया, तुम लोग कहोगे अरे पता नहीं क्या मास्टर जल्दी जल्दी करवा रहा है, देख लो भाई। O2 वाला क्या होगा, O2 वाला आपका क्या हो जाएगा भाई, विदाउट मिक्सिंग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विदाउट मिक्सिंग का। चलो शिकायत ना करो कि जल्दी जल्दी पता नहीं क्या करवा दिए। अब ये ट्रिक भी बता देता हूं भाई। ठीक, ये आपका है सिग्मा, ये आपका सिग्मा स्टार, ये आपका सिग्मा, ये आपका सिग्मा स्टार, ये आपका सिग्मा, ये आपका है पाई, ये आपका है पाई स्टार, ये है आपका सिग्मा स्टार। O2 पे 2 माइनस, ऑक्सीजन 18 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन पहले था, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस से आ गया 18। भरना शुरू करो भाई, भरना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, भर दिया 18 इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, नॉन बॉन्डिंग माइनस, सॉरी, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 2 2 4 और 4 और 6 10, आपके कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन माइनस। एंटी बॉन्डिंग काउंट करिए, 2 2 4 और 4 4 8, माइनस 8 डिवाइड बाई 2। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या आ गया, इसका 1 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1। ऐसे आप फटाक से कर लोगे। अब देखो इधर आओ, इधर आओ, 14 है, 14, जैसे N2 है, N2 क्या है, N2 का 14। N2 के इधर आओ, तो यहाँ पे N2 के इधर आ जाओगे, तो यहाँ पे हो जाएगा N2 पे प्लस, कितना हो जाएगा भाई, 13। इधर आ जाओगे N2 पे माइनस, तो इधर कितना हो जाएगा, 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, है ना। इधर 13, इधर 12,
इधर 11, इधर 10। ठीक है भाई, यहाँ पे N2 है, N2 माइनस है। 16 इलेक्ट्रॉन किसका आएगा, 16 किसका आएगा भाई, 16 ऑक्सीजन का आएगा। किसका आएगा, ऑक्सीजन पे O2 पे माइनस, सॉरी O2 पे माइनस नहीं है भाई, O2 पे माइनस नहीं है, O2 होगा ना। 16 इलेक्ट्रॉन पे क्या है, O2 है। देखो इसको ध्यान से समझना, O2 और 17 पे क्या हो जाएगा, O2 पे माइनस। 18 पे मैं लिख सकता हूँ F2 लिख सकता हूँ, O2 पे 2 माइनस भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना भाई। और यहाँ पे मैं 17 पे F2 पे प्लस भी लिख सकता हूँ मैं। 12 मतलब C2 है ना, C2 पे प्लस लिख सकता हूँ, इस जगह पे मैं C2 पे माइनस भी लिख सकता हूँ। मतलब मैं इलेक्ट्रॉन है, नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऊपर आपके मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है भाई, 3। इसका इधर आए आप तो इधर का हो जाएगा 0.5, घटा दो, इधर 0.5 हो जाएगा, 3 में से घट जाएगा 2.5। चाहे लेफ्ट आओ चाहे राइट आओ, 0.5 घटाते चले जाओ। इधर भी आओगे तो इधर हो जाएगा 2.5, और आगे आओगे तो 2, और इधर आओगे तो 1.5, और इधर आओगे तो 1। मतलब आपको -0.5 करते जाना है, -0.5 करते जाना है आपको, -0.5 घटाते चले जाओ। 14 से लेफ्ट भी माइनस करना। अब इसमें देखिए 13, तो 13 वाला आपका क्या हो गया, 2.5। 12 वाला क्या हो जाएगा, 12 वाला क्या हो जाएगा 2। 11 वाला क्या हो जाएगा 1.5। 10 वाला क्या हो जाएगा 1। चेक कर लेना भाई, ये बहुत सही सटीक आपका आ जाएगा। आपका जैसे C और O है, C और O, C और O, ऑक्सीजन का कितना 8 और कार्बन का कितना 6। 8 6 कितना हो गया 14, 8 6 14, तो 14 पे आपका क्या हो जाएगा 3। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3। तो 14 को रेफरेंस मानो, लेफ्ट में जाओगे तो 0.5 कम करो, राइट में जाओगे 0.5 कम करो, और जितना जाते जा रहे हो उतना पॉइंट कम करते चले जाओ। जैसे आपने देखा यहाँ पे, जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिखा है B2 लिखा, C2 लिखा, N2 लिखा, O2 लिखा, F2 लिखा, ऐसे लिख दिया, ठीक। और फिर आपने यहाँ पे लिखा, मान लो यहाँ पे C2 प्लस, C2 माइनस लिख दिया, N2 प्लस, N2 माइनस लिख दिया, O2 प्लस, O2 माइनस लिख दिया, ऐसा कुछ भी लिख दिया। फिर आपने यहाँ पे लिख दिया F2 लिख दिया, F2 प्लस लिख दिया, और F2 माइनस लिख दिया। देखो भाई ध्यान से रखो, इतने ज्यादा, इससे ज्यादा क्या मॉलिक्यूल्स होंगे, इससे ज्यादा कितने मॉलिक्यूल्स बना लोगे बताओ, यही है। तो मैं आपको क्या बताया था, 14 रखो, जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इधर बढ़ेगा तो 0.5 कम हो जाएगा, इधर भी बढ़ेगा तो 0.5 कम हो जाएगा। 14 से 13 इलेक्ट्रॉन आया, मतलब 0.5 कम, मतलब यहाँ पे 14 पे कितना बॉन्ड ऑर्डर था 3, 0.5 का मतलब 2.5। आगे बढ़े, यहाँ पे आ गया 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन पे 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़े, कितना हो गया 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन पे 1.5 हो जाएगा। फिर आगे बढ़े, कितना हो जाएगा 10, 10 पे क्या हो जाएगा 1.0 हो जाएगा। ऐसे ही 14 से आगे बढ़ो, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन तो 2.5। यहाँ पे आगे बढ़ो 16 इलेक्ट्रॉन 2.0। आगे बढ़ो 17 इलेक्ट्रॉन 1.5। आगे बढ़ो 18 इलेक्ट्रॉन 1.0। ये आपके बॉन्ड ऑर्डर हो गए। काउंट कर लो, B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 10। बोरान का 5 होता है तो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन पे देखो बॉन्ड ऑर्डर 1। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 12, 12 पे देखो बॉन्ड ऑर्डर 2। N2 14, 14 पे देखो 3। O2 16, 16 पे देखो 2। F2 18, 18 पे देखो 1, है ना। C2 12 में से एक जाएगा 11, 11 देखो यहाँ है तो 1.5। C2 माइनस कितना हो जाएगा
C2 माइनस कितना हो जाएगा 12 1 13, 13 पे 2.5, N2 प्लस कितना हो जाएगा 14 13 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2.5, ये कितना है N2 माइनस 15 हो जाएगा, 15 पे भी 2.5, O2 प्लस कितना हो जाएगा ऑक्सीजन 16 प्लस एक निकल गया 15, 15 पे भी 2.5, O2 माइनस कितना हो जाएगा 17, 17 पे देखो 1.5। कितना आसान है। आपको क्या करना है यहाँ पे 14 को रेफरेंस मानो और जितना कम करते जा रहे हो लेफ्ट या राइट 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम करते जाओ। इलेक्ट्रॉन तो काउंट कर लोगे ना, C2 है तो 12 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है 16 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये काउंट कर लोगे। अब जैसे ही काउंट होगा, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे C2 पे 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन तो 14, यहाँ पे देखिए 12 तो 3, 5 घटा दिया 0.5 तो 2.5, फिर और पॉइंट घटा दिया तो 2, तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, N2 का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या है 3, O2 कितना हो गया 16, तो 14 के बाद में आपका आएगा 15, तो 0.5 घटा दिया, फिर 16 आया तो पॉइंट ये घटा दिया आपका 2.0 घटा दिया, तो ये आपका क्या हो गया भाई, आपका क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर NO देखो N और O, नाइट्रोजन का 7 ऑक्सीजन का 8, तो 8 7 15, 8 7 15 2.5, CN 6 8 14 आपका 3, CN कार्बन का 6 नाइट्रोजन का 7 7 होगा ना नाइट्रोजन का 7, तो 13। आप अपना इसी हिसाब से कर लेना भाई। ये ज्यादातर आपका क्या है कि ये हो आपको हेट्रोएटॉमिक आप छोड़ दो, यहाँ पे आप हेट्रोएटॉमिक छोड़ दो, आप होमोएटॉमिक वाले सारे कर दो। जैसे आप इसको मैं अलग से आपको ये समझा दूंगा भाई, आप इस चीज को जैसे ये आपका हेट्रोएटॉमिक वाला आप कॉन्सेप्ट मत लगाओ यहाँ पे। हेट्रोएटॉमिक जैसे NO हो गया, CO हो गया, अभी आपको मैं NO और CO CN हेट्रोएटॉमिक नहीं बताया हूं मैं, आपके सिलेबस में नहीं है वो हेट्रोएटॉमिक, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं अगर कहोगे तो पढ़ा दूंगा, वो कभी भी डाल दूंगा वीडियो को। लेकिन आपका सिलेबस होमोडायटॉमिक का है, तो होमोडायटॉमिक में आपको यही काम करना है, आपको कुछ ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा क्या है आपका CO है, CN है और NO है, ये 2-3 हैं जो आपको हेट्रोएटॉमिक का है। तो इसके एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सिखा दूंगा, उसके बाद में आपको क्या है कि इसके ऑर्डर वगैरह होगा तो बता दूंगा। तो इसके लिए वेट करना, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट है आपका, मेरा मन हुआ तो मैं डाल दूंगा इसमें वीडियो, सीख लेना चीजों को, लेकिन आपका सिलेबस ये कंप्लीट है, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग आपका कंप्लीट, केमिकल बॉन्डिंग के बाद में मैं आपका शुरू करूंगा पीरियोडिसिटी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये दोनों वीडियोस आपकी बराबर बनती रहेगी, तो आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगस्त में। ठीक है भाई, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत डाउट परेशानी सीधा कॉल मैसेज करके पूछ लो, ठीक। और कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैनिक मत होना, जितने भी स्टूडेंट्स हो टाइमली सिलेबस मिल जाएगा। फैकल्टी की दिक्कत आ रही है सर, ये बात है फैकल्टी नहीं समझ में आ रही है, फैकल्टी हमें दूसरी चाहिए, आपको दूसरी मिल जाएगी, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे दूसरी फैकल्टी, ठीक है। इतना हम आपके लिए रिलायबल हैं, तो थोड़ा आप भी हमारे लिए रहिए, ठीक है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहे, नहीं तो हम भी डाउन हो जाएंगे, फिर तो सारी चीज़ें रह जाएंगी। चलो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। बड़ा चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट किया, 15-16 नंबर के 16 क्वेश्चन। अब पीरियोडिसिटी भी 7-8 सवाल लेकर बैठेगा भाई, 25 सवाल 2 टॉपिक, 25 सवाल 2 टॉपिक, और दोनों टॉपिक मेरे हैं, 25 सवाल की गारंटी, 2 टॉपिक 25 सवाल, ले जाओ मजे करो, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी में जोर लगा देंगे पूरा। चलो मिलते हैं पीरियोडिसिटी में, थैंक यू सो मच।